एक आदमी आकर गौतम बुद्ध से कहता है, मुनिवर मैं बहुत आलसी हूँ, कृपया मेरे इस आलस को दूर करने का उपाय बताएं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो? तब वो आदमी कहता है, जी हाँ मुनिवर। फिर बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? तब आदमी कहता है, मुनिवर मैं रोज़ सुबह उठने की कोशिश करता हूँ पर उठ नहीं पाता। मैं जो काम करना चाहता हूँ उसे कर नहीं पाता। जब मैं उसे करने जाता हूँ तब मेरा मन उस काम को करने से रोकता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें पता है आलस्य क्या है? तब वो आदमी ने कहा, मुनिवर मुझे पता नहीं आलस्य क्या है, पर इतना ज़रूर पता है यह जो कुछ भी है वह बहुत बुरा है। तब बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी कोई चीज़ है उसका कोई ना कोई उपयोग है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है जिसे हम खुद जाने अनजाने में पैदा करते हैं। तब वो आदमी ने कहा, वह कैसे मुनिवर? तब बुद्ध कहते हैं, मनुष्य के भीतर आलस्य पैदा होने का मुख्य कारण उसका दैनिक जीवन शैली है। मनुष्य को कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और वह शक्ति हमें संतुलित आहार से मिलता है, परंतु मनुष्य इस बात को भूलकर अनेक प्रकार के भोजन करने लगता है। वह विभिन्न प्रकार के स्वाद का सेवन करने लगता है, जिससे वह कुछ ऐसे भोजन ग्रहण कर लेता है जो उसके शरीर को शक्ति ना देकर उल्टा नुकसान पहुंचाता है, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में शक्ति का अभाव होता है और वह आलसी बन जाता है। कभी कभी मनुष्य स्वादिष्ट भोजन पाकर अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है और कभी कभी भूखा ही रहता है, जिससे उसके शरीर में भोजन का पाचन सही से नहीं होता है। तब वह व्यक्ति कहता है, आपने सही कहा मुनिवर, कभी कभी मैं भी ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेता हूँ तो मुझे और आलस आने लगता है। तब बुद्ध कहते हैं, आलस आने का जो दूसरा कारण है वह है भरपूर नींद ना लेना। हे वत्स, हमारे शरीर को एक निश्चित मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है, पर कुछ लोग अपने अस्त व्यस्त जीवन शैली में नींद सही से नहीं लेते हैं। वे अपने सोने और जागने का एक सही नियम नहीं बनाते हैं। कुछ लोग तो सोते तो हैं पर सोने का तरीका सही नहीं है, फलस्वरूप हमारे शरीर में विश्राम का अभाव होता है। तब वो आदमी कहता है, आपने सही कहा मुनिवर, कभी कभी मैं भी बहुत रात तक काम करता हूँ, जिससे मुझे उसके अगले दिन बहुत आलस आता है। तब बुद्ध कहते हैं, आलस से आने का जो तीसरा कारण है वह है अपने मन में गलत विचार लाना। जब हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति गलत विचार आता है तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं, जिससे हमारा मन उथल पुथल हो जाता है। उस समय हमारे दिमाग में ऊर्जा की कमी होने लगती है और शरीर आलसी हो जाता है। उसके बाद आता है अपने काम को दूसरे दिन के लिए टालना। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने काम को उस दिन पूरा ना करके हर दूसरे दिन के लिए टालते रहते हैं, जिससे वह छोटा काम एक दिन बहुत बड़ा काम बन जाता है। इस तरह से हमारा मन उस कार्य को करने से घबराता है और हम उस काम को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है, हे मुनिवर, मुझसे भी यही गलती होती है, मैं भी अपने काम को आलस लगने पर टालता रहता हूँ। फिर वो आदमी कहता है, हे मुनिवर, यदि हम अपने जीवन में संतुलित आहार लें, उचित नींद लें और अपने काम को सही समय पर करें तो हमें आलस से छुटकारा मिल जाएगा। तब बुद्ध कहते हैं, हे वत्स, इसके साथ साथ हमें अपने जीवन को अनुशासित बनाना होगा। बहुत सारे लोग अनुशासन का गलत अर्थ निकालते हैं। वे समझते हैं कि अनुशासन उन्हें बांध कर रखता है, पर अनुशासन हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। सही तरीके से उठना, बैठना, सोना, अपना कार्य करना ही अनुशासन है। फिर बुद्ध कहते हैं, यदि तुम आलस से दूर होना चाहते हो तो तुम सबसे पहले आलसी लोगों से दूर रहो। आलसी व्यक्ति खुद आलस करता है और दूसरों को भी आलसी बनाता है। वह अपने काम में गलत विचार रखता है। इसी तरह से उसके साथ रहने वाले व्यक्ति में उसका लक्षण घुसने लगता है और वह धीरे धीरे आलसी बन जाता है। तब वो आदमी कहता है, हे मुनिवर, मेरा एक दोस्त है जो बहुत आलसी है। वह अपना कोई भी काम ठीक समय पर नहीं करता है और ना ही मुझे करने देता है। अब मैं ऐसे व्यक्ति का संगत नहीं करूँगा। फिर बुद्ध कहते हैं, हे वत्स, यदि तुम आलस से दूर रहना चाहते हो तो मेरे बताए हुए इन बातों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करो, परंतु ऐसा करते हुए भी कभी कभी तुम्हारे आलस अपने आप पैदा होंगे। वह तुम्हारे काम को करने से रोकेगी, पर उस समय तुम्हें अपने आप से खुद सतर्क रहना होगा, क्योंकि उस समय तुम्हारा संतुलित आहार, तुम्हारा असंगत और अनुशासन तुम्हारा आलस नहीं दूर करेगा। तुम्हारा आलस सिर्फ दूर करेगा तो तुम्हारा सोच और कार्य करने की क्षमता। उस समय तुम्हें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि क्या आलस्य करना ठीक है?
क्या इसने मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई भला किया है? यदि तुम्हारा उत्तर नहीं आता है तो तुम्हें इसके ऊपर तुरंत कार्य करना होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बुद्ध के बताए हुए इन बातों का उपयोग कर अपने जीवन से आलस्य दूर भगाएंगे। यदि आप में से कम एक लोग भी अपने आलस्य को दूर भगा पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मैं समझूंगा कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।